अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्टेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साल्ट्स। साल्ट क्या चीज़ है? साल्ट इज साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द crystallization of acid with base। तो स्टूडेंट, आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि साल्ट जो हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो मिलकर बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। स्टूडेंट, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और मैंने आपको बताया होगा कि आपके सेकंड चैप्टर के अंदर ये 3 से 4 बार एटलीस्ट ये रिपीट होगा रिएक्शन। तो एसिड जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये मिलकर बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। आपको मैंने एक एग्जांपल दी होगी कि आपके स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं HCl। आपके स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, और जब एसिडिटी हो जाती है, मतलब हाई एसिड प्रोडक्शन हो जाती है, तब डॉक्टर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट देता है, MgOH की ट्वाइस। तो ये दोनों मिलकर आपके स्टमक के अंदर साल्ट प्लस वाटर बना देते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो एक स्टूडेंट हम लोग कॉमन एग्जांपल लेते हैं NaOH प्लस HCl। अब NaOH is a base, NaOH is a base and HCl is an acid। तो जब भी ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ये मिलकर बनाएंगे NaCl प्लस वाटर। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस। अब स्टूडेंट, ये जो सॉल्ट बना है, सॉल्ट के अंदर एक होता है पॉजिटिव आइन और एक होता है नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन को हम लोग कहते हैं कैटाइन, नेगेटिव आइन को हम लोग कहते हैं एनाइन। तो कैटाइनिक पोर्शन साल्ट का ये बेस से आता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल कैटाइनिक पोर्शन जो साल्ट का है वो चूंकि बेस से आता है, इसलिए हम इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, और एनाइनिक पोर्शन एसिड से आता है, इसलिए हम लोग इसे एसिडिक रेडिकल का नेम देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो सॉल्ट है वो एसिडिक और बेसिक रेडिकल के मिलने की वजह से बनता है। अब स्टूडेंट, यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपके स्टमक के अंदर हो रही होती है। HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ में डॉक्टर आपको टैबलेट दे देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ताकि स्टमक एसिडिटी से आपको बचाया जा सके। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आपके पास बन जाएगा MgCl2। यहाँ पर आपके पास बन जाएगा MgCl2। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पर क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं बाहर 2 लगा दूंगा। अब देखें, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन 2 थे, यहाँ पर भी हमारे पास क्लोरीन 2 हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 2 OH ग्रुप 2 बच गए हैं, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम बच गए हैं। तो ये दोनों मिलकर आपस में वाटर बना देंगे, तो आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस तरह स्टमक एसिडिटी से
निजात मिल जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अच्छा आपकी बुक के अंदर इसके नीचे और भी एग्जांपल्स होंगी तो आपने उनको देख लेना है। आसान है, इजी है, तो ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, साल्ट की खसूसियात। तो पहली प्रॉपर्टी है साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। साल्ट्स आयोनिक कंपाउंड होते हैं, फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो कि क्रिस्टल की शक्ल में रहते हैं। तो स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या है? आप इधर ज़रा गौर से देखें तो ये मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, एक सिंपल सबसे छोटा स्ट्रक्चर बनाया है जो कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम लोग नेम देते हैं यूनिट सेल का। आयोनिक कंपाउंड के अंदर सबसे छोटा यूनिट जो होता है, एक बॉक्स मैंने बनाया है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल के अंदर हर पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन ने घेरा होता है। इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट, हर पॉजिटिव को नेगेटिव आयन ने घेरा हुआ है। यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर जो है वो NaCl आपस में बॉन्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो NaCl एक सिंगल आयोनिक बॉन्ड है, ये सारे मिलकर बनाते हैं यूनिट सेल। तो आयोनिक बॉन्ड मिलकर बनाते हैं यूनिट सेल। अब बहुत सारे यूनिट सेल मिल जाएं तो आपके पास बन जाता है क्रिस्टल लेटस, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आपको यहाँ पर मैं बनाकर दिखाता हूँ ये। तो स्टूडेंट, अभी के लिए तो ये है यूनिट सेल, लेकिन अब ये एक बॉक्स को मैं दो बॉक्सेस में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये दो बॉक्सेस हो गए, अब ये हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास 8 भी हो जाएंगे। अब ये आपके पास हो गए हैं टोटल 8, 4 आगे हैं और 4 पीछे हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर बना है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल, और यूनिट सेल के अंदर एक NaCl मतलब आपस में बॉन्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो सॉल्ट को जैसे ही तोड़ते हैं पहाड़ों से, तो जैसे ही एक जगह पर आप इसे निशान लगाते हैं तोड़ने के लिए, तो वो पूरी एक लाइन ड्रा हो जाती है। मतलब जहाँ जहाँ पर उसकी शक्ल होती है पूरे आयोनिक कंपाउंड की, वो उसी उसी डायरेक्शन के अंदर टूट जाता है। तो ये डायरेक्ट ही पीसीज फॉर्म के अंदर नहीं आता, मतलब कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाद में। तो साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सेकंड पॉइंट क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 13 डिग्री सेल्सियस। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ही 801 डिग्री सेल्सियस है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है?
कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो अपने अंदर वाटर को रिटेन कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ताकि उनकी शेप बन सके, कोई क्रिस्टल की शक्ल में वो आ सकें। उस वाटर को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो अपने अंदर वाटर को रिटेन कर लेते हैं ताकि वो क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर आ सकें। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो ये डॉट 2H2O का मतलब ये है कि कैल्शियम सल्फेट ने 2 वाटर के मालिक्यूल को अपने अंदर रिटेन किया है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो इसने 5 वाटर के मालिक्यूल को अपने अंदर मेंटेन किया है, रिटेन किया है, ताकि इसकी कोई ना कोई शेप बन सके। तो स्टूडेंट आप लोगों ने चाइनीज सॉल्ट देखा होगा, जो अक्सर जो है वो चावलों के अंदर डालने के लिए आप लोग लेकर आते हो। तो वो जो चाइनीज सॉल्ट होता है वो क्रश फॉर्म के अंदर नहीं होता, वो आपको पीसेस की फॉर्म के अंदर दिखाई देता है। तो उसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से उसकी कलमें बन जाती हैं, पीसेस बन जाते हैं उसके। लास्ट पॉइंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसके अकॉर्डिंगली के साल्ट जो हैं they do not contain a they do not contain they don't contain equal number of positive and negative ions। साल्ट जो हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस इक्वल अमाउंट में नहीं होते, बट दे हैव equal number of positive and negative charges। तो salts they don't have equal number of positive and negative ions। सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइन कभी भी इक्वल नहीं होते। याद रखें साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसके अंदर से आपके पास एक कैल्शियम आयन आएगा Ca+2 और 2 क्लोराइड आयन आएंगे 2Cl नेगेटिव। अब इसके अंदर कैल्शियम आयन जो है वो तो एक है, लेकिन क्लोराइड आयन 2 हैं। तो ये बना कैसे था, कैल्शियम की वैलेंसी है +2, क्लोरीन की वैलेंसी है -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाता है CaCl2। इस तरह से बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है इसके अंदर एक कैल्शियम आयन है, 2 क्लोराइड आयन है, तो इसका मतलब आयन की अमाउंट सेम नहीं है। लेकिन कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, चूंकि 2 क्लोराइड आयन है, एक के ऊपर -1 चार्ज है तो दूसरे के ऊपर भी -1 होगा, तो कलेक्टिवली इसका -2 चार्ज होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैल्शियम की +2 है और एक क्लोराइड की -1 वैलेंसी होती है, चूंकि 2 हैं तो दोनों की कंबाइन -2 हो जाएगी। तो इस तरह ये दोनों वैल्यूज आपस में न्यूट्रल हो जाती हैं और साल्ट जो है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।